से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो हम जो आज के जो वचन पढ़ेंगे मत्ती 6:13 और आज का जो टॉपिक होगा परीक्षा में ना डाल। तो इस वचन को भी पढ़ेगा। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हालेलुया। तो जहाँ परीक्षा में पता है किस तरह से लोग पढ़ते हैं, कई बारी हम अपनी परीक्षाओं में पता है क्या हम खुद ही अपनी परीक्षा कर लेते हैं और खुदावन को बदनाम करते हैं लोग बात, तो खुदावन मेरी परीक्षा कर लिया, लेकिन खुदावन अपने बच्चों की कभी परीक्षा नहीं करता। वो ने तो सबके लिए बोला है मेरे बेटे बेटियाँ तुम। तो अगर हम इसमें पढ़ेंगे वचन में लिखा है जैसे अभी हमने 13 में पढ़ा कि परीक्षा में न डाल, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। तो हमारे परमेश्वर का ही राज्य है और पराक्रम ही सदा उसी का है सदा के लिए। जैसे इसमें 14 में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। तो अगर हम इसमें 5:46 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या मसूली लेने वाले ऐसा नहीं करते। हालेलुया। तो अगर हम अपने भाई बहनों से प्यार करें, अगर हम किसी से प्यार नहीं करें, कलीसिया में बहुत सारे लोग आते तो प्रेम दिखाते हैं लेकिन वो ऊपर का प्रेम दिखाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। अगर हम वचन में देखेंगे पहला पत्रस अगर 6 पहले में और 6 और 7 में देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इस कारण तुम मगन होते हो कि यदि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हालेलुया। 7 में देखेंगे ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आज से भी ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। और यीशु मसीह के प्रकट होने पर भी प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। तो परमेश्वर बाबा का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने हमारे विश्वास को नाशवान सोने को, जब तक सोनार कहते हैं ना, उसे तपा कर परख ना लेता कि ये सोना खराए कि नहीं, ऐसे ही कभी हमारे विश्वास में हो जाता है। तो अगर हम याकूब के पहले के दूसरे में देखेंगे तो उसमें लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बातें समझो। और पहले अगर हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 5:8 में तो उसमें लिखा है, चेचित हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले शैतान के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। तो कभी बाई चांस ऐसा होता है कि शैतान इस बाव में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। तो इसमें अगर हम उसमें देखेंगे उदाहरण में तो उसमें लिखा है कि और हमें परीक्षा में ना डाल, परीक्षा की ओर ले जाने का अर्थ है शैतान के द्वारा पराजित होना, पाप में गिरना, परमेश्वर के से अलग होना। इस पद में के शब्द में का मतलब है परीक्षा में डालने का मतलब है कि उसे जांच से नहीं, जैसे परमेश्वर मनुष्यों के विश्वास को परखने के लिए उन पर लाना जाने की अनुमति देता है। जैसा भी हमने पहले पत्रस 6:7 में पढ़ा था, साधारण जांच जो हमारे विश्वास को मजबूत करती है, हमारे लाभ के लिए भेजी जाती है। जब ये हम पर आती है तभी हमें आनंदित और आभारी होना चाहिए परमेश्वर का। हालेलुया। और इसका अर्थ ये भी है कि यीशु हमें प्रार्थना करने की शिक्षा दे रहा है ताकि हम अंतिम परीक्षा में ना गिरें। अंतिम परीक्षा का मतलब है परमेश्वर से मुंह फेर लेने की परीक्षा, हमें बुराई से बचना। ये हमारी निरंतर प्रार्थना होनी चाहिए कि शैतान गर्जने वाले सींग की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। जैसा भी हमने पहले पत्रस 5:8 में पढ़ा, अंत के दिनों में यीशु के पूरे अभिमान से पहले ही मसीह लोग कड़ी जंगना विपत्तियाँ सहेंगे, कई लोग गिर जाएंगे। इस दिन मसीह के लिए जरूरी होगा कि इस प्रार्थना को पहले की अपेक्षा और अधिक करें। प्रभु की प्रार्थना इस तरह से समाप्त होती है जिस तरह से आरंभ में हुई कि परमेश्वर की प्रशंसा के साथ। कई यूनानी लोग भी पता है इन शब्दों को शामिल करते हैं कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। तो इसका आमीन का मतलब यही है कि मतलब ऐसा है कि यदि हमारे इस विश्वास को प्रकट करता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है और हमें उत्तर देता है। बहुत सारे लोग कई बार क्या सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा। प्रार्थना को उत्तर मिलता है। तुम लगे रहो, लगातार निरंतर प्रार्थना में मांगते रहो, प्रभु आज नहीं कल मेरी प्रार्थना को सुनेगा। अगर तुम्हारा ये अटल विश्वास है तो प्रभु परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा। हमें नहीं पता हम क्या मांग लेते हो, परमेश्वर हमारे मांगने से ज़्यादा हमें बेहतर देना चाहता है। वो हमें बेहतर क्यों देना चाहता है कि उसे पता है मेरा बेटा मेरी बेटी का विश्वास ये है कि हमें परीक्षा में ना ला। राज्य तेरा, लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये राष्ट्र बनेगा, किसी का राष्ट्र नहीं बनेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे खुदावन का राष्ट्र पता है क्या है, राज्य इस जगत में आ चुका है।
क्योंकि जब खुदावन यीशु ने इस जगह पर राज्य में जन्म लिया तभी क्या हुआ था, संसार में बुराई का अंत होने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। यीशु मसीह ने जब सूली की मौत सही तो उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर के नहीं जानते। तो आज यीशु मसीह के लोग एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो शैतान गर्जने वाले सिंह के समान पता है क्या है कि लोगों के बीच में घुस के लड़ाई झगड़े। लेकिन इंसान परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया कि मसीह लोगों को कोई मारे पीटे आग लगा दे उनके साथ में। तो हमें पता है क्या ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लिए और मणिपुर के लिए पता है क्या करनी है, हमें प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर जो सताव, तो बाइबल में जो लिखा है वही हो रहा है। अगर बाइबल में सताव नहीं लिख रहा होता तो मतलब कि लोग हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का एक एक वचन आया हुआ है, जैसे हमने देखा कि नाचवान सोने से भी तुम्हारा विश्वास उस सोने से जो उससे भी ज़्यादा बहुमूल्य है। जो लोग सोने को तो सोचते हैं कि सोना मेरे काम आएगा, मेरे प्रिय भाई बहनों कोई सोना चांदी किसी के काम नहीं आता। सिर्फ खुदावन यीशु ही है जो तुम्हारे काम आएगा। जब भी तुम बुरे वक्त पे या अच्छे वक्त पे उसे पुकारोगे, परमेश्वर के वचन में लिखी है कि तुम मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूँगा। तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, उत्तर देने वाला, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो वो हमारा खुदावन है, उसने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया और आज ये दिन दिखाया कि हम उसकी हजूरी में इकट्ठे हो सकें। अगर यीशु मसीह की इच्छा नहीं होती तो आज हम इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं करते। तो जो परमेश्वर की दया है, उसने हमें समय दिया है तो हम उस समय को क्यों गंवा दें, क्यों उस समय को शैतान के हाथ में दे दें, क्यों ना हम प्रार्थना करें। लोग आए ना आए लेकिन तुम्हें खुदावन की हजूरी में बने रहना, क्योंकि खुदावन खुद हमारे बीच में आकर हमें बोलने की ताकत देता है, हमारे अंदर वचन देता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा बोल, तू परीक्षा में मत पढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, तो आप यदि किसी परीक्षा में हो तो तुम्हें बड़े आनंद मनाना है इसमें, क्योंकि तुम आनंद मनाओगे तो पता है क्या है, तुम्हारा बैरी शैतान जो है, जो गर्जने वाले सिंह की तरह फाड़ खाने के चक्कर में वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। अरे ये तो उस यीशु मसीह के बेटा बेटी है जिसने अपने आप को बलिदान कर दिया, उसने सूली की मौत सह ली। हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा। तो आज मेरे मसीह भाई बहनों, किसी के भी ऊपर क्या है, मृत्यु का दंड नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पाप शराब हमारी बीमारियों को सब अपने ऊपर उठा लिए। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए कि खुदावन जो भी कोई संकट में, परेशानी में, तो खुदावन आज उसकी सारी परीक्षाओं से उसे आज़ाद करे और उसे परीक्षा में ना डाले। अगर कोई परीक्षा में तो बड़े आनंद की बात समझे कि मेरा आने वाला समय बेहतर होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें बेहतर देना चाहता है। तो मैं अपने खुदावन का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे चैनलों की जो परमेश्वर। आज कितने लोग हैं मेरे मसीह विश्वासी जो नाना प्रकार की बीमारियों आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें पिता। सबको आपकी मदद की जरूरत है मेरे खुदावन। शैतान को बढ़ने वाले समान खाना खाने के बाद चक्कर में रहता है पिता, लेकिन आप बचाने वाले परमेश्वर है पिताजी, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले आप बड़े हैं पिता। आप लोगों की मुश्किलों से बड़े उनके ऊपर है मेरे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ, चलिए कितने मसीह विश्वासी लोग हैं जितने हमारी वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना करते हैं आप उन सबकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें मेरे खुदाबंद। मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी, चलिए कितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, एक एक परिवार पर आपकी आशीष, आपकी बरकत हो पिता, उनके हर परेशानियाँ दूर हो मेरे जो परमेश्वर। जिस तरह से आपने हमारे परेशानियों में साथ दिया, हम सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हो। सारा इंतजाम आपके हाथ में देते हैं मेरे खुदाबंद। जितने तेरे बेटे बेटी प्रार्थना में मांगते हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता, और हर एक जन को आशीष देना प्यारी जो परमेश्वर की हमारी वीडियो को देखना उनके लिए सुनना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे मेरी जो परमेश्वर। उनकी परीक्षाओं के दिन पिता आप उनका निकास करने वाले खुदावन, आप उनके साथ हैं मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूँ प्यारे प्रिय परमेश्वर पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हो, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं नासरी के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।